नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जिद। दोस्तों, आप लोगों के लिए हमेशा से जागरूकता और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूं और आप लोग देख भी रहे हैं और सपोर्ट करने के लिए आप लोग वीडियो शेयर भी कर रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से आभार। दोस्तों, हमेशा से जागरूकता मेरी जिद चैनल का एक ही मकसद है कि घर घर तक शिक्षा पहुंचाना है और दूसरी हम सभी लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, आप लोगों को न्यूज में जिस तरह मालूम भी चला होगा कि सरकार शादी का उम्र 21 साल करने जा रही है या इस पे सोच रही है। इसी कड़ी में हमने इससे पहले भी एक महीना एक वीडियो बना दिए थे, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, हमेशा से बहुत सारा न्यूज चैनल या विभिन्न प्रकार का सोशल मीडिया पे आप लोग देखते होंगे कि इस बीच में कोरोना वायरस पे ध्यान उतना न्यूज बनता ही नहीं है, कुछ लगता ही नहीं कि देश में कोरोना है। लेकिन दोस्तों, हमेशा से यहाँ देखा जा रहा है कि 60-70 हजार डेली कोरोना का स्प्रेड बढ़ रहा है। यहाँ पर न्यूज चैनल को भी और सरकार को भी जागरूकता से अभियान चलाना चाहिए ताकि इस महामारी को रोका जा सके। लेकिन अपने देश का तो चलन ही कुछ और है। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम इस वीडियो में खास करके बात करेंगे कि महिलाओं का शादी का जो उम्र बढ़ रहा है उसके बाद अंतर्गत मातृत्व मृत्यु दर क्या होता है, लिंगानुपात क्या होता है और शिशु मृत्यु दर क्या होता है, इस पे आप लोगों को बहुत कुछ समझाएंगे। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपने जो अपने माँ बाप को सपना दिखाया था कि इस बार हम करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि यादव जी का लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो इधर उधर करता रहता है। दोस्तों, अपने हर एक जहां का कहीं भी हो आप लोग दिल से मेहनत कीजिए और आप लोगों को सफलता निश्चित ही मिलेगी, क्योंकि संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने ठाना था तो आपको कोई बोला नहीं था कि आप पढ़ने आइए, लेकिन अगर आपने शुरू कर दिया तो दोस्तों उसको नस्ते नाबूद करना आपका परम कर्तव्य है और हम करके रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम बढ़ते हैं और विभिन्न प्रकार का जो दिक्कत है और आप लोगों को अब तक समझने में दिक्कत हुआ होगा, अगर आप लोग जानते भी होंगे तो बहुत खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के पहलू पर बात करेंगे। तो पहला टर्म हम आप लोग बताएंगे MMR क्या होता है। इधर हो गया मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि मातृत्व मृत्यु दर। दोस्तों, हमेशा से आप लोग सुनते होंगे कि मातृत्व मृत्यु दर क्या होता है। क्या आप लोगों को पता है कि यह संख्या 100 पे काउंट किया जाता है कि 1000 पे काउंट किया जाता है कि 1 लाख पे क्या काउंट किया जाता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये हो गया आपका 1 लाख पे काउंट किया जाता है या 10 लाख पे काउंट किया जाता है? 10 लाख पे काउंट किया जाता है। अगर आप लोगों को पता होगा तो मुझे बहुत खुशी है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि मातृत्व मृत्यु दर यानी कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट किस पे काउंट किया जाता है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान से वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि जिस तरह हम इस वीडियो में इस पे चर्चा करने जा रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट है और विभिन्न पहलू पर बात करेंगे। तो मातृत्व मृत्यु दर हमेशा से 1 लाख व्यक्तियों पर काउंट किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं 1 लाख व्यक्ति पर काउंट किया जाता है, यानी कि 1 लाख बच्चा के जन्म देते समय या मान लीजिए प्रेगनेंसी के समय महिलाओं का कितना डेथ हो जाता है, उसी के आधार पर मातृत्व मृत्यु दर काउंट किया जाता है। अगर दोस्तों आप लोगों के मन में भ्रम होगा कि 1000 पे काउंट किया जाता है या 100 पर किया जाता है या 10 लाख पे किया जाता है, तो आप लोग दोस्तों पहले मानसिक उसको आप लोग दिमाग से निकालिए। या 1 लाख पे काउंट किया जाता है, पहली बात आप लोग याद रखना ये पड़ेगा। और जैसे प्रेग्नेंट जैसे महिला हुआ या प्रेगनेंसी के 42 दिन के बाद या मान लीजिए बच्चा पैदा करते समय तक जो मृत्यु होती है माँ का, उसी को हम मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। और उसी में हम इस पे 1 लाख पे मान लीजिए जितना महिला है और मान लीजिए इस पे 30 बच्चा मरा तो 1 लाख की अपेक्षा इसका तुलना किया जाता है। इसी पॉइंट को आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया, यानी कि 1 लाख मान लीजिए माँ जैसे प्रेग्नेंट हुआ और उसमें मान लीजिए बहुत सारे 30 माँ मर गया, तो ये मातृत्व मृत्यु दर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा दोस्तों। 1 लाख पर मरेगी तब होगा, नहीं कि 1000 पर मर गया 30 तो नहीं होगा दोस्तों। 100 पर मर गया 30 तो ये भी नहीं होगा, यानी कि इसका संबंध 1 लाख पर गणना से किया जाता है। इसी कड़ी में ये हो गया आप लोगों को मातृत्व मृत्यु दर, आप लोग समझ गए होंगे। और दूसरा पॉइंट भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग एक बात ध्यान दे लीजिए। आपने कभी भी सोचा होगा कि सरकार ने
वोट डालने की उम्र 18 साल और शादी की उम्र 21 साल क्यों रखी है? क्योंकि हर आदमी जानता है कि देश संभालना आसान है पर बीवी को नहीं। दोस्तों आप लोगों को चेहरा पे हंसी भी लगा होगा। दोस्तों कड़वी सच्चाई है और कड़वी सच्चाई बोलने से और जागरूकता मेरी चैनल कभी पीछे हटता नहीं। चाहे देश का राजनीतिक मसला हो, चाहे देश का किसी भी तरह का मसला हो या पढ़ाई का मसला हो, आप लोगों के सामने हम स्वच्छ विधि से कोई भी बात रखते हैं। दोस्तों सरकार आज उसी पे हमेशा के लिए चर्चा कर रही है कि क्या लड़कियों का उम्र 18 से 21 साल कर देना चाहिए, इसका क्या डिमेरिट्स है और क्या खराबी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहली बात आप लोगों को हम बता दिए थे कि मातृत्व मृत्यु दर समझ गए कि 1 लाख जैसे महिला प्रेग्नेंट हुई है उस पे जो महिला जैसे बच्चा देते समय या मान लीजिए प्रेगनेंसी से 42 दिन बाद तक जो भी इनका डेथ हो जाता है उसी को मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। एक पॉइंट हम बता दिए। दूसरा पॉइंट आपको बताते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश में जिस समय हमारी माता बहनें या कभी भी कोई मतलब प्रेग्नेंट महिला बच्चा देती है उसके दौरान क्या होता है कि बहुत सारा बच्चा का डेथ हो जाता है। मान लीजिए प्रेग्नेंट होने के बाद या मतलब प्रेगनेंसी के समय या डिलीवरी के बाद मतलब डेथ हो जाता है। यानी कि ये बच्चा जैसे 1 साल के अंदर मर जाएगा तभी जाकर इसमें काउंट होगा शिशु मृत्यु दर में, नहीं कि 1 साल से लेकर मान लीजिए आगे बढ़ गया यानी 2 साल का बच्चा है मर गया तो उसको हम इसे शिशु मृत्यु दर में रख देंगे, तब दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों ये मेन पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि बच्चा 5-6 साल तक रहता है बच्चा तो इसको हम शिशु मृत्यु दर में काउंट कर देंगे, नहीं होगा। और ये किस पे काउंट किया जाता है? 1000 बच्चा पर, यानी 1000 बच्चा पर कितना बच्चा की मृत्यु हो रहा है उसी को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। इसमें होता है क्या 1 साल से कम का बच्चा जितना भी मतलब मृत्यु होता है उसका काउंट किया जाता है, इसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। अगर आप लोगों दोस्तों 2 चीज समझ गए तो तीसरा चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट हम ये बताना चाहते हैं सेक्स रेशियो क्या होता है। ये हो गया लिंगानुपात। दोस्तों ये हमेशा 1000 ये हो गया नीचे में पुरुष, ऊपर मान लीजिए कितना महिला है इस पे गणना किया जाता है, यानी कि 1000 महिला पर कितना पुरुष है इसी का जो रेशियो बनता है उसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। लेकिन ये समस्या हमारे देश के लिए ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। जितना हमारे देश में बोला जा रहा है कि विकास हो रहा है, शिक्षा का विकास हो रहा है, कंप्यूटरीकृत हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, लेकिन आप लोग दोस्तों अगर आप देखिएगा तो पहले जितना मतलब लड़की था उससे हमेशा ग्राफ कमता ही जा रहा है। दोस्तों एक चिंता का विषय है क्योंकि इसके कमने के पीछे का मतलब मुख्य कारण आप लोग जानते हैं कि लड़की का दहेज प्रथा एक हो गया। दूसरा बात होता है कि लड़की का पैदा होना हमारे समाज के लिए उतना अच्छा नहीं है। तीसरा बात हो जाता है कि उसके बाद इसका मतलब मुखावनी लड़की लोग नहीं दे सकता है, यानी कि विभिन्न प्रकार का सामाजिक जो वातावरण में असमानता है इसी के चक्कर में लिंगानुपात बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार हमेशा से प्रयास कर रही है कि ये अच्छा चले। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किस राज्य में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है और लिंगानुपात सबसे ज्यादा किस राज्य में कम है। हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को कमेंट कीजिएगा, उम्मीद करता हूं। उसके बाद जैसे किस राज्य में सबसे ज्यादा शिशु का मृत्यु दर है और किस राज्य में सबसे कम है उसका आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसके बाद मदर मोर्टेलिटी रेट, उसके बाद हो गया सेक्स रेशियो, उसके बाद हो गया कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दोस्तों ये 3 पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे और आप लोगों को थोड़ा जागरूकता मेरे जी चैनल का जो ध्येय है उसको पूरा करने के लिए तो हम अपना फर्ज निभाएंगे कि आप लोग जो ठाने हैं उसको हर कोशिश करके पूरा कीजिए। दोस्तों चूंकि हमारे शरीर में खून बह रहा है, पानी नहीं। दोस्तों आप लोग दिन रात कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि आपने जो माँ बाप को सपना दिखाया था कि इस बार हम ये करके दिखाएंगे, और दोस्तों आप लोग इसे चुकते हैं तो बहुत ही बड़ा निंसफ होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रात भर सूरत अंधेरा में रहते हुए भी एक दिन रोशनी लेकर आता है। तो दोस्तों आप लोगों की जिंदगी में भी अगर कभी ऐसा लगा होगा कि एक एग्जाम नहीं निकला, दूसरा नहीं निकला, तो आप लोग लगे रहिए, सही डायरेक्शन में काम करते रहिए, कोई भी आपको जीतने से रोक नहीं सकता है। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ जागरूकता मेरे जी चैनल से बने रहिए। एक हो गया मातृत्व मृत्यु रेट हो गया, नहीं कि मटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया। उसके बाद हो गया सेक्स रेशियो 1000 पे करना होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1000 होता है, लेकिन
मटरनल मोर्टिलिटी रेट 1 लाख पे होता है ना। ये तीनों पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया। और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं और आप लोग बहुत सारा वीडियो नहीं देखे होंगे तो जागरूकता मेरी जीत चैनल पर जाकर देखिए दोस्तों। आप लोगों के लिए हमेशा से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के अंदर एक जुनून पैदा होना चाहिए कि दोस्तों जो हमने ठाना है, जो हमने माँ बाप को सपना दिखाया है, उसको पूरा करने में हम कभी कसर नहीं छोड़ेंगे, रात दिन मेहनत कर देंगे। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि कोई बड़ा स्टार बन जाता है, कोई बड़ा जैसे कलाकार हो गया, जैसे फिल्म एक्टर हो गया, मतलब उसके बाद जैसे हमारे बड़ा क्रिकेटर, लेकिन दोस्तों आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि उनका कितना पसीना बहता है तब जाकर वो सफल होता है। दोस्तों आप लोगों के पास तो इतना बड़ा संसाधन आज के युग में मिला हुआ है। मान लीजिए आज आप लोग जानते होंगे कि अमेजन के मालिक जो भी हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम नाम नहीं बताएंगे, वो अपना कंपनी 3 लैपटॉप लेकर खोले थे, लेकिन आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो दोस्तों आप लोगों के पास भी एक मोबाइल है, आप लोग इसी मोबाइल से इतिहास रचिए और आप लोगों के अंदर एक जुनून जाना चाहिए कि अगर आप लोग जागरूकता मेरी जी चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के अंदर खून दौड़ना चाहिए, नहीं कि पानी दौड़ना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।